बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। इस संसार के विषयों में जो गाढ़ आसक्त है, गाढ़ आसक्त जैसे विशाल दलदल में कोई फंस जाए और उसके पास कोई निकालने वाला नहीं है, वो स्वयं निकलने की जितनी चेष्टा करेगा वो धंसता चला जाएगा। ये विषयों की आसक्ति, भोगों की आसक्ति बड़ा भयावना दलदल है। इसमें जो प्रवेश कर गया एक बार तो केवल श्री हरि ही करुणा करके गुरु रूप से आके निकाल सकते, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आप जो भी करेंगे उस पंख में धंस जाएंगे। अहंकार मूल पंख है इस दलदल का। मैं यही प्रधान दलदल का क्षेत्र है। इसी से सारे विकारों का समुदाय हृदय को घेरे हुए है। संस्कृति मूल, आवागमन का मूल है ये देहाभिमान। इसी में सारे दोष रहते हैं। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेते तो सबसे पहला दमन इसी अहंकार का होता है, जिससे सारे दोष अपने आप नष्ट होने लगते हैं। जो घोर विषय है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है, जो घोर विषय भोगी जीव है, लाडली जी की कृपा से यदि उसे वृंदावन का आश्रय मिल जाए और वास मिल जाए तो कहते हैं उसे वो परम पद प्राप्त होगा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। घोर विषयी को कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि एक साधारण पारसमणि लोहे को ना बना देती है तो श्रीधाम वृंदावन तो चिदानंद प्रिया प्रीतम का प्रेम महल है। जैसे प्रिया प्रीतम महामहिम वैसे ही वृंदावन महामहिम, बिल्कुल अंतर नहीं। पर आपकी पकड़ सच्ची होनी चाहिए। पकड़ सच्ची नहीं होगी तो प्रयास करने वाला आपको निकालना चाहेगा, और आप थोड़ा भी विपरीत दिशा में ताकत लगाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। हम लोगों की हालत यही है कि हमें गुरु कृपा प्राप्त है, आराध्य देव की अहेतुकी कृपा प्राप्त है, पर हम अपने आप को विषयों की तरफ, विपरीत दशा की तरफ घसीट रहे, निकालने में सहयोग नहीं दे रहे। इसीलिए हमारे हृदय के विकार हमको नष्ट कर रहे। देखो, एक तरफ धाम है, एक तरफ विषय है। विषय प्राप्ति के अवसर पर आप धाम को पकड़ते हैं या विषय को? निर्णय आपके ही हृदय में कि आप महान किसको समझते हैं। एक तरफ श्यामा श्याम का स्मरण है, एक तरफ भोग सामग्रियां हैं, भोग क्रियाएं हैं। अब आप किसको पकड़ते हैं, श्यामा श्याम के स्मरण को या भोग क्रिया को? बस अपनी योग्यता हृदय में समझ लीजिए कि आप कहते जरूर हैं कि हम भक्त हैं, हम शरणागत हैं, हम उपासक हैं। किसके? बोले श्यामा श्याम के। तो एक तरफ श्यामा श्याम है, एक तरफ विषय है। आप किसकी तरफ जाते हैं? अगर विषय की तरफ तो झूठे हो तुम, कपटी हो, दंभ कर रहे हो। श्यामा श्याम को इतना लघु समझ लिया, ना धाम निष्ठा, न गुरु निष्ठा, न नाम निष्ठा, न वेश निष्ठा, न इष्ट निष्ठा। तो काहे को शरणागत हो? केवल वाणी से बोलने से बात थोड़ी बनेगी। हृदय में प्रमाणित होना चाहिए, बाहर प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक तरफ संसार के भोग रखे जाएंगे और एक तरफ श्री जी। आप किधर कदम बढ़ाते हैं ये देखना है। भजन का 4 स्वरूप है, निरंतर नाम जपना, लीला गुण श्रवण करना, चिंतन करना और सेवा में रहना, और धाम। ये अगर आपसे और कुछ नहीं हो रहा, केवल एक पकड़े हो धाम, तो सबका फल मिल जाएगा आपको।
देखना नाम भी निरंतर चलने लगेगा, रूप भी प्रकाशित हो जाएगा, लीला में भी प्रवेश हो जाएगा। ये महामहिम श्री वृंदावन धाम। बस हमारी चूक क्या हो जाती है कि हम यहां इस बात से फिसल जाते हैं, हम किसी की निंदा कर बैठते हैं। अरे होगा तो क्या हो, निंदा करने हमारा चश्मा गलत है। इतना आप सावधान रहिए कि आप धाम में आए हैं, आप धामवासी हैं, बस धाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। एक बस स्वभाव छोड़ दीजिए, किसी की निंदा यहां अगर कोई तुम्हारे सामने कर रहा हो, कान में अंगुली डालिए, राधा 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 राधा, उसका चेहरा पहचान लीजिए, दोबारा उसका सानिध्य स्वीकार मत कीजिए। बस ना किसी की निंदा करना है, ना किसी की निंदा सुनना है, ना किसी के दोष दर्शन करने। अगर यहां दोष दिखाई दे रहा है तो मुझे अपने अंदर लौटना है कि मेरा चश्मा खराब है। महापुरुषों से सुना है और भगवत कृपा से बात समझ में भी आई है कि आपकी जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।